अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम वज़ू करने का तरीक़ा सीखेंगे कि वज़ू का तरीक़ा क्या है, प्रैक्टिकल दिखा करके कि वज़ू किस तरह किया जाता है। आइए हम शुरू करते हैं। वज़ू करने से पहले हम वज़ू की नीयत कर लें और जिस इबादत के लिए वज़ू किया जा रहा है उसकी भी नीयत कर लें तो बेहतर है। कुरान पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं, या अज़ान पढ़ने के लिए, कोई भी इबादत हो, सपोज़ कर लीजिए कोई भी इबादत हो तो उसी की नियत कर लें। और वज़ू की नियत सबसे पहले में करनी है। जब वज़ू शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दफ़ा हमें हाथ धोने हैं। सबसे पहले में 3 दफ़ा गट्टों तक, ये गट्टे हैं, यहाँ तक 3 दफ़ा हाथ धोने हैं, इस तरह ऐसे, ताकि अच्छी तरह पानी पहुँच जाए। जी ये देखो। फिर ये बायां हाथ है मेरा, लेफ़्ट, इसको यहाँ राइट पे रखना है, ये ऐसे करना है। ये अच्छी तरह हो गया है ऐसे। इसके बाद अब नंबर आता है कुल्ली करने का। 3 दफ़ा हम कुल्ली करेंगे मुंह भर करके, ताकि जो मुंह का अंदर का हिस्सा है उसमें सारे में पानी पहुँच जाए। जी ऐसे। वज़ू करने से पहले अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक कर लेना बहुत बड़ा सवाब है। नमाज में 2 गुना सवाब मिलता है। और मिसवाक के बहुत सारे फ़वाइद हैं, तिब्बी फ़वाइद भी। और मिसवाक करने से दांतों की मजबूती होती है, दांत मजबूत रहते हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं होती है। मेरे पास मिसवाक है, मैं मिसवाक करके दिखा रहा हूँ ऐसे। मिसवाक को इस तरह पकड़ना है, क्योंकि ये जो राइट हाथ है इसमें ऐसे, ये पकड़ने का तरीका, और ऐसे मिसवाक करनी है, ऐसे नहीं करनी है। ऐसे लिख बताते हैं कि मसूड़े को ख़राबी हो जाती है, समझ रहे हैं। 3 दफ़ा कुल्ली हो गई। अब आता है नंबर नाक में पानी डालने का। तो 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है, नाक के बांसे तक। ये नाक का बांसा है, या इसको नरम हड्डी भी बोलते हैं। और 2 दफ़ा जब पानी डाल लेंगे तो जो लेफ़्ट हाथ है इसकी छोटी वाली उंगली से नाक साफ करेंगे और इसको रख देंगे ऐसे। ये लेफ़्ट हाथ है मेरा, बायां हाथ, ऐसे। तीन दफ़ा नाक में पानी हो गया है, नाक के बांसे तक, समझ रहे हैं। अब नंबर आता है मुंह धोने का। मुंह धोएंगे पूरा, यहाँ तक मुंह धोएंगे, कानों तक, ये पूरा का पूरा जो चेहरा है मुंह धोएंगे ऐसे। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि मुंह पे बिल्कुल आराम से पानी डालना है, जैसे मैंने डाल के दिखाया है। छपके नहीं मारने ऐसे ज़ोर ज़ोर से, बाद आदमी करते हैं। इससे 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि इसमें चेहरे को नुकसान नहीं होता, यानी अदब के साथ में धोया जाता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर बराबर में वज़ू कर रहा है तो उसको छींटे नहीं जाएंगे। अब मुँह धोने के बाद हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर दाढ़ी हमारी ज़्यादा है तो इसका खिलाल करना है ऐसे, ऐसे ऐसे खिलाल करना है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे। और अगर थोड़े बाल हैं दाढ़ी के, घनी नहीं है, तो खाल तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, इसको जहन में रखना है। अब नंबर आता है कोहनी धोने का। कलाइयाँ, इनको कलाइयाँ बोलते हैं। कोहनियों तक धोना है, यहाँ तक। अब यहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा, पहले थोड़ा थोड़ा इसको भिगो लेना है ऐसे, ठीक है। जब हम टंकी पे वज़ू करें तो ऐसे, और फिर इनको खूब मल लेना है। जब हम इन पर पानी डाल लेंगे पहले ही, तो जब इनको मल लेंगे पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा, फिर 3 दफ़ा ऐसे
पानी बहाएंगे। देख रहे हैं आप, समझ लीजिए, ऐसे पानी बहाएंगे तो वहाँ तक ही पानी आराम से पहुँच जाएगा। बाद आदमियों की ये जो कोहनी है यहाँ, ये सूखी रह जाती हैं, सूखी बेख्याली में, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि पानी पहुँचाना ज़रूरी है। तो बेख्याली में जब सूखा रह जाएगा तो वज़ू नहीं हुआ, और जब वज़ू नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे पहले राइट हाथ पर। ये मेरे जो वॉच बंधी हुई है ये राइट हाथ में है, और राइट हाथ में ही वॉच बांधनी भी चाहिए, ये सुन्नत है। सुन्नत इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो सहाबा इकराम को औकात बताते थे तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बताया करते थे। मैंने अपने बड़ों से सुना है, पढ़ा नहीं है अब तक इसकी असर, जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने सुना है। मैंने अपने बहुत सारे बुज़ुर्गों को, आलिम दीन को, उस्तादों को देखा है कि वो दाएं हाथ में ही वॉच बांधते हैं। ठीक है, तो इस तरह करना है, सूखा ना रहना चाहिए। अब नंबर आता है मसा करने का। मसा किस तरह किया जाए? हम पानी लेंगे, ऐसे उतार लेंगे टोपी को, ये तरीक़ा है मसा करने का। देख लीजिए, ये अंगूठा और ये शहादत की उंगली और ये अलग रहना है, और ये ऐसा ले जाना है, यहाँ से ये पीछे ले जाना है यहाँ तक, गुद्दी तक, समझ रहे हैं। अब ये हथेली बची है तो इन्हें गुद्दी से यहाँ से ऐसे लेकर आना है। अब ये बचे हैं उंगली और अंगूठा, इसका खिलाल करना है। अब यहाँ देखो, अंगूठा था वो कानों के पीछे आ गया, और ये उंगली थी ये इसमें आ गई, तो खिलाल हो गया। अब नंबर आता है हमारा पाँव धोने का। तो हम पहले दायां पाँव धोएंगे अच्छी तरह मल के। दाएं हाथ से भी धो सकते हैं, बाएं हाथ से भी धो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छी तरह धोएंगे आराम सुकून के साथ में, ताकि सूखा ना रहे। सर्दियों में ख़ास तौर से इसका ख्याल रखना है कि हमारा कोई भी सूखा न रहे। वज़ू का आज़ाई वज़ू बोलते हैं इसको। तो कोई भी सूखा न रहे। जो पाँव की उंगलियां होती हैं इनका भी खिलाल करना है। लेफ़्ट हाथ की छोटी उंगली से इस तरह ऐसे एक उंगली की दे के ये तरीक़ा है खिलाल करने का। यहाँ से ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, बहरहाल पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है। हमारा वज़ू मुकम्मल हो चुका है। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, चेहरे का धोना, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और ठोड़ी के नीचे तक। ये ज़रूरी होता है हर एक के लिए, पूरा चेहरा धोना एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। ओके। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों का धोना, यहाँ तक कोहनियों का धोना जो मैंने आपको बताया। तीसरा फ़र्ज़ है मसा करना, जैसा कि मैंने आपको मसा बताया। चौथाई सर का मसा लिखा है फ़र्ज़ में, तो चौथाई सर का आप 4 हिस्से कर लीजिए। तो एक हिस्सा शायद कानों तक बैठता है, यहाँ से लेके पेशानी से कानों तक एक हिस्सा बैठेगा। तो पूरे सर का मसा कर लें, उसमें चौथाई भी फ़र्ज़ भी पूरा हो जाएगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी, जो सुन्नत तरीक़ा है। और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँवों का टखनों तक धोना। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, हर एक के लिए है। जब हम वज़ू करें तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और जो मैंने मसा बताया है ये गुद्दी का मसा है, जो बताया ऐसे यहाँ ले जाएंगे और फिर ऐसे यहाँ से इस तरह लाएंगे, ऐसे करेंगे। ये उंगलियां हैं ये कानों में चली जाएंगी ऐसे, और ये अंगूठा यहाँ और इस तरह। ओके, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप हज़रात साथ देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।